इंस्पेक्शन मोड होता है, या तो वो फ्लो बेस होगा या वो प्रॉक्सी बेस होगा। बोला क्या डिफरेंस है? बोला देखो, फ्लो बेस के अंदर क्या होता है ना कि फायरवॉल के जैसे एक इंटरफेस पे कुछ भी ट्रैफिक रिसीव हुआ, उसने देखा उसका नेटवर्क हेडर वगैरह की डेस्टिनेशन आईपी क्या है, अच्छा सोर्स आईपी क्या है, कहाँ से आया ये, तो उसने देखा और बोला ठीक है, इसका रूट है, डेस्टिनेशन जो नेटवर्क है जहाँ पे इसको जाना है उसका मेरे पास में रूट है, और इसकी एक पॉलिसी बन रखी है जिसमें ये अलाउ है, तो उसके पैकेट को ये इंस्पेक्शन करेगा और आगे भेजता रहेगा। कोई भी एक पैकेट आया, उसने देखा उसका हेडर और डेटा चेक किया इसमें किस टाइप का डेटा है और आगे फॉरवर्ड कर दिया। दूसरा पैकेट आया, चेक किया, आगे फॉरवर्ड कर दिया। ये होता है फ्लो बेस, यानी आपका ट्रैफिक रनिंग में चल रहा है और उसको इंस्पेक्ट किया जा रहा है। प्रॉक्सी बेस में क्या होता है ना कि जब भी फायरवॉल के किसी भी इंटरफेस पे कुछ भी डेटा रिसीव होगा ना, ये उस फाइल को पहले कंप्लीटली उसके सारे पैकेट को रिसीव करेगा वन बाय वन, अपने केस में रखेगा। जब एक बार आपकी कंप्लीट फाइल, जैसे आपने 10 MB का डेटा सेंड किया है, तो जब 10 MB की फाइल कंप्लीटली फायरवॉल के इंटरफेस पे रिसीव हो जाएगी, उसके बाद में वो हर एक पैकेट को इंस्पेक्ट करेगा। अगर वो सारा फाइल या टोटल डेटा मिलीशियस नहीं है, उसमें कुछ थ्रेड्स नहीं है, या ऐसा कुछ वल्नरेबल उसको नहीं मिला, उसको लग रहा है कि नहीं ठीक है, फायरवॉल को लगा इसमें ऐसी कोई भी वल्नरेबल चीज नहीं है, तो फिर उसको आगे सेंड करता है, अदरवाइज ब्लॉक कर देता है। तो बोला ज्यादा एडवांस कौन सा? बोला प्रॉक्सी बेस इज मोर एडवांस और मोर सिक्योर देन फ्लो बेस। बोला अच्छा अच्छा। तो नॉर्मली हम जहाँ भी इंटरनेट के लिए या कुछ भी पॉलिसीज लेन टू वेन क्रिएट करते हैं, वहाँ पे प्रॉक्सी बेस रखते हैं। अगर इस पॉलिसी में मेरे को यहाँ पे कोई वेब फिल्टर या एप्लीकेशन फिल्टर या आईपीएस या फाइल फिल्टर या कुछ भी यूज करना है, तो उनका मोड भी क्या होना चाहिए? उनका भी प्रॉक्सी बेस होना चाहिए, अगर मेरी पॉलिसी का मोड प्रॉक्सी बेस इंस्पेक्शन है तो। बोला ठीक बात है। मैं वेब फिल्टर में आता हूँ दोबारा, एडिट में। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फोर्टीगार्ड कैटेगरी बेस्ड फिल्टरिंग का, जिसके अंदर हमें बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती है। एक तो होती है लोकल कैटेगरीज। लोकल कैटेगरीज मतलब जो कैटेगरी हमने खुद ने बनाई है। होती है ना कि कई बार बहुत सारी वेबसाइट है जो या न्यूली क्रिएटेड डोमेन है जो अभी अभी क्रिएट हुए हैं, जिनकी कैटेगरी अभी तक फायरवॉल में नहीं, उन्होंने अपलोड नहीं किए कि ये वेबसाइट किस कैटेगरी में जाएगी, या उन्होंने बनाई भी है लेकिन फिर भी मेरे को कुछ कुछ वेबसाइट्स है जिनको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, उनकी कैटेगरी को डिफाइन करना है, तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ। उनको बोलते हैं लोकल कैटेगरीज, जो हमने अपने हिसाब से क्रिएट की है। उसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज है जो फायरवॉल हमें सजेस्ट करता है, जैसे पोटेंशियली लाइबल, एडल्ट मैच्योर कंटेंट, और इनमें भी अलग अलग बहुत सारी सब कैटेगरी, बैंडविड्थ कंज्यूमिंग, सिक्योरिटी रिस्क, जैसे कोई फिशिंग वेबसाइट्स है, स्पैम है, डायनेमिक डीएनएस, या कोई न्यूली ऑब्जर्व डोमेन है, न्यूली रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, जनरल इंटरेस्ट के जैसे लाइक एडवर्टाइजमेंट, गेम्स और ब्रोकरेज एंड ट्रेडिंग, जितने भी एप्लीकेशन है या वेबसाइट्स है एंटरटेनमेंट के है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी है। बोला ठीक है, कैटेगरीज मैंने अपने हिसाब से जो मेरे को ठीक लगी मैंने अलाउ कर दी, जिन जिन चीज़ों को हम यूज करते हैं अपने नेटवर्क में, बाकी को मैंने ब्लॉक कर दिया। उसके अलावा बोला एक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टैटिक यूआरएल फिल्टरिंग का, जिसका हम एक ज़्यादा यूज करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। बोला जैसे यहाँ पे आपने कैटेगरी तो अलाउ या ब्लॉक कर दी, लेकिन एक कैटेगरी है लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी आपने सोशल नेटवर्किंग या सोशल साइट्स की आपने कैटेगरी को अलाउ कर रखा है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनको आपको अलाउ नहीं करना है। लाइक आप चाहते हो कि इसके अंदर लिंक्डइन वगैरह और जितने भी जॉब सर्चिंग एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स है, वो तो चले, लेकिन बाकी ये जो है ना जिनका यूज हम इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो नहीं चले। तो आप उनको मैन्युअली क्रिएट करके भी ब्लॉक कर सकते हो। लाइक आप जाओ स्टैटिक यूआरएल फिल्टरिंग में और आप उसका यूआरएल लिख दो, लाइक www.facebook.com
और आप टाइप इसका क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है या वाइल्ड कार्ड है या सिंपल है, यानी एक सिंपल वेबसाइट है, या वाइल्ड कार्ड मतलब इसके facebook.com कंप्लीट डोमेन को ब्लॉक करना है। एक्शन क्या रखना है भाई, ब्लॉक करना है, और स्टेटस क्या है, इनेबल रखना है। आपने नॉर्मली एक यूआरएल फिल्टरिंग क्रिएट किया और उसको लगा दिया। तो अब facebook.com जिस कैटेगरी में जा रहा है वो कैटेगरीज मैंने यहाँ पे अलाउ कर रखी है, लेकिन उस कैटेगरी में मैं पर्टिकुलर किसी वेबसाइट को अलाउ या ब्लॉक भी करवा सकता हूँ। बोला ठीक है। तो ये मेरा एक वेब फिल्टर क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ वेबसाइट्स है जो मेरे को मेरे हिसाब से कस्टमाइज करना है। तो बोला यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको डाउन साइड में, वेब रेटिंग ओवरराइड का। इसमें क्या होता है, बोला यहाँ आकर आप है ना बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज और अपने हिसाब से कस्टमाइज वे में भी कर सकते हैं। लाइक कुछ कुछ वेबसाइट्स है जो है ना ऑफिशियल और ट्रस्टेड वेबसाइट्स है, जिनको मैं चाहता हूँ कि ऑल टाइम मेरे नेटवर्क में अलाउ ही हो, चाहे उनकी कैटेगरी मैंने ब्लॉक कर रखी है। लाइक मैंने कहा कि भाई google.com सर्च इंजन है, मेरे नेटवर्क में अलाउ होना चाहिए। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। एक मेरा क्रिएट हो गया। इसका कैटेगरी किस में आया, बोला ड्रग एब्यूज में या नहीं। इसको आपने नॉर्मल जनरल इंटरेस्ट कैटेगरी में या उसमें रख दो। सब कैटेगरी न्यूज़ मीडिया जॉब सर्च, और यहाँ पे नहीं आ रहा है कि जनरल इंटरेस्ट का ट्रैवल स्पोर्ट्स चाइल्ड एजुकेशन रियल एस्टेट, कुछ कुछ कैटेगरी ये आपके इसमें दे भी नहीं रखी है। लेब इन्वायरमेंट में वहाँ पर आपको और कुछ ज़्यादा मिलती है। लाइक आपने कहा वेब बेस्ड ईमेल नहीं, गेम एडवर्टाइजिंग या कोई भी आपने सब कैटेगरी रख दिया, आपने ओके कर दिया। बोला ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग में ऐसे मैंने कोई एक वेबसाइट और क्रिएट कर दी, लाइक gmail.google.com जो मेरे नेटवर्क में यूज में आती है google.com। और इसकी क्या कैटेगरी रखनी है आपने अपने हिसाब से, कुछ कुछ वेबसाइट्स की आप कैटेगरी आपने डिसाइड कर ली जो आपको अलाउ करनी है ऑल टाइम या ऑल टाइम ब्लॉक करनी है। जनरल इंटरेस्ट है, पर्सनल के अंदर है, सब कैटेगरी आपने कुछ भी आप रख सकते हो। लाइक ये किस में है, पर्सनल प्राइवेसी, और जीमेल करके भी एक सब कैटेगरी आती है, सोशल नेटवर्किंग, जॉब सर्च, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, एजुकेशन, जॉब सर्च। ठीक है, एनीथिंग, जॉब सर्च या एजुकेशन, या आपने जो भी सब कैटेगरी डिसाइड करनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अलग अलग कैटेगरीज डिसाइड कर दी और जिनको आपको अलाउ करना है। तो ये आपकी यहाँ पे चीज़ें जाकर, एक है वेब प्रोफाइल ओवरराइड्स, इसका भी कुछ अलग यूज है। वेब फिल्टरिंग में जाओ, और जो वेब फिल्टरिंग है ये सारी वेबसाइट आपको आप अपने वेब फिल्टर में कॉल करवा सकते हो। लाइक कस्टम 1 और कस्टम 2 लोकल कैटेगरीज है, इसके अंदर आपकी ये सारी वेबसाइट आ जाएगी, जितनी भी आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। उनको आपको अलाउ करना है, डिनाई करना है, आप दोनों चीज़ें करवा सकते हो। जैसे बहुत सारे नेटवर्क में है ना बहुत सारी वेबसाइट जिनकी हम कैटेगरी तो ब्लॉक रखते हैं, लेकिन उनको मेरे को अलाउ करके रखना है, तो मैं मैन्युअली उनकी कैटेगरी किसी दूसरी उनको कैटेगरी में डालकर मैं अलाउ करवा देता हूँ वेब रेटिंग ओवरराइड्स के थ्रू। बोला ठीक है। उसके बाद अपना आता है कि एप्लीकेशन कंट्रोल, ये क्या है और कैसे काम करता है, एनीवन, किसी को आइडिया। कल हमने से थोड़ी बहुत बात भी की थी एप्लीकेशन कंट्रोल। एनीवन, किसी को कुछ आइडिया।
बोला देखो, अपना नेटवर्क है, उस नेटवर्क में बहुत सारे यूजर का अलग अलग ट्रैफिक जा रहा है। ये मेरा कोई एंड यूजर है जो कि मेरे एक स्विच से कनेक्टेड है, और इस स्विच से मैंने एक अपना फायरवॉल कनेक्ट कर रखा है, फायरवॉल से मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है। ऐसे मैंने कनेक्टिविटी, ये मेरा नेटवर्क चल रहा है, लेन नेटवर्क है। लेन नेटवर्क के एज पे मैंने एक फायरवॉल रखा है, फायरवॉल की कनेक्टिविटी इंटरनेट से है मेरी। इसमें लेन यूजर, this one is any switch, this one is firewall, Fortinet, और दिस वन इज इंटरनेट। ये मेरा इंटरनेट है। अब मेरे नेटवर्क में है ना बहुत सारे, हम कोई एक सिंगल यूज चीज यूज नहीं करते। ये यूजर है, ये बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करता है, बहुत सारे ब्राउजर पे जाके वेबसाइट के थ्रू भी अपना कुछ कुछ काम करता है। तो मैंने वेबसाइट के ऊपर तो इसको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन और पॉलिसीज लगा दी कि ये ब्राउजर पे किन किन चीजों को ओपन कर पाएगा, कौन कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, कौन सी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, सब कुछ रेस्ट्रिक्शन कर दिया। लेकिन अब इस यूजर के मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं, लाइक यूट्यूब मैंने इंस्टॉल कर रखा है, फेसबुक इंस्टॉल कर रखा है, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर रखा है, और बहुत सारे म्यूजिक एप्लीकेशन और पता नहीं क्या क्या है। बहुत सारे एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है और उन एप्लीकेशन का भी मैं यूज करता हूँ। तो बोला कि मैंने वे फिल्टर में जाकर youtube.com को अगर ब्लॉक कर दिया, सपोज दैट youtube.com मैंने वेबसाइट जाके वे फिल्टर के अंदर मैंने ब्लॉक करवा दी कि यूट्यूब मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे नेटवर्क में, इंट्रा नेटवर्क में नहीं चलना चाहिए, और मेरे मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है और उसमें यूट्यूब इंस्टॉल पड़ा है एप्लीकेशन, तो क्या मैं उसमें यूट्यूब ओपन करूंगा तो काम नहीं करेगा? बोला नहीं, काम अगर आप एप्लीकेशन है तो काम कर जाएगा। वेब फिल्टर का ओनली और ओनली काम होता है आपके ब्राउजिंग, जो भी आप एक्सेस कर रहे हो कोई वेबसाइट्स या ब्राउजर पे जितना भी कंटेंट आप सर्च कर रहे हो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना, वो उसको चेक करेगा। तो अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, फिर उसको बोला एप्लीकेशन को अगर आपको रेस्ट्रिक्ट करना है ना, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है एप्लीकेशन कंट्रोल। हम अपने नेटवर्क में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उनका जो भी कंटेंट, जो भी ट्रैफिक मेरे फायरवॉल पे आएगा, तो फायरवॉल क्या उस डेटा को इंस्पेक्ट करेगा? बोला डेटा को तो इंस्पेक्ट करेगा, लेकिन जब तक अगर आपने यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं इम्प्लीमेंट किया है, नहीं अटैच किया अपनी पॉलिसी में, तो फिर वो एप्लीकेशन के ट्रैफिक को जाने देगा, नहीं रोकेगा। तो अगर मेरे को रेस्ट्रिक्शन लगाना है, मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं बहुत सारे एप्लीकेशन है जो मेरे नेटवर्क में नहीं यूज में होने चाहिए, तो बोला आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन कंट्रोल क्रिएट करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन कंट्रोल है ना काम करता है सिग्नेचर बेस पे। बोला कैसे? इट वर्क्स ऑन सिग्नेचर। कैसे? बोला देखो, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ। आप एप्लीकेशन कंट्रोल में जाओ और बहुत सारे आपको है ना अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन कंट्रोल यहाँ बने बनाए मिल जाएंगे। जैसे डेटा एप्लीकेशन है, अगर आपको अपने डेटा नेटवर्क के अंदर एप्लीकेशन कंट्रोल यूज करना है तो फोर्टिनेट आपको ऑलरेडी एक डिफॉल्ट क्रिएट करके देता है। एक आपका डिफॉल्ट एप्लीकेशन, इन्होंने एप्लीकेशन कंट्रोल क्रिएट करके रखा है, कमेंट क्या, मॉनिटर ऑल एप्लीकेशन, सारी एप्लीकेशन को ये मॉनिटर करेगा। वाईफाई के लिए इन्होंने एक अलग एप्लीकेशन कंट्रोल क्रिएट करके रखा है। और ये तो शायद हमने क्रिएट किया था डेटा एप्लीकेशन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमने क्रिएट किया था, लाइक मैंने इसको डिलीट कर दिया। और एक है ब्लॉक हाई रिस्क, ये बहुत, इसमें लगभग सारी चीज़ों की रेस्ट्रिक्शन मिलेगी आपको। ब्लॉक हाई रिस्क, अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं जितने भी वल्नरेबल एप्लीकेशन है वो उनमें से कुछ भी ओपन ना हो, तो आप इनको अटैच कर सकते हो। ये तो आपको डिफॉल्ट कुछ रेडी टू यूज एप्लीकेशन कंट्रोल फायरवॉल आपको बना के देता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को अपने हिसाब से मेरा कस्टमाइज एप्लीकेशन कंट्रोल क्रिएट करना है, मेरे नेटवर्क में मेरे को यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्रिएट न्यू करो और अपना खुद का एक एप्लीकेशन कंट्रोल यूज कर
क्रिएट कर सकते हो। लाइक मेरे को एक डेटा एप्लीकेशन डेटा नेटवर्क के लिए एप्लीकेशन कंट्रोल क्रिएट करना है। आप इसको एक नाम असाइन करो और कमेंट एनीथिंग by which you can identify this application control, आप कमेंट डाल दो। उसके बाद में ये डायरेक्टली आपको बहुत सारी कैटेगरी सजेस्ट करता है कि आपको किस किस कैटेगरी की एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, मॉनिटर करना है, अलाउ करना है या क्वारंटाइन करना है, आप कर सकते हो। लाइक बिजनेस के रिगार्डिंग एप्लीकेशन है बहुत सारी। इसके इस कैटेगरी में कितने एप्लीकेशन है बोला, 179 एप्लीकेशन है और 6 क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, बहुत सारे। बोला अच्छा, आप इस पे जाओ और व्यू सिग्नेचर करो। एप्लीकेशन कंट्रोल काम करता है आपका सिग्नेचर बेस पे। यहाँ पे आपको हर एक एप्लीकेशन का एक अलग सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर बोले तो जैसे आपने एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह देखे, जैसे अगर मैं ब्राउजर पे कुछ भी सर्च करूँ, मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ और एनीथिंग, अगर मैं ब्राउजर पे यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँ तो कई बार नहीं आता, दिस साइट कांट बी रीच्ड, कई बार अपना सिग्नेचर मैच नहीं होता। बोला कैसे, कहाँ पे होता है? बोला हर एक डेटा को इंस्पेक्ट करने के लिए एक सिग्नेचर है। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप ब्राउजर की सेटिंग में जाओ और सेटिंग में जाके और यहाँ पे सर्च करो सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट सेटिंग आपको कहीं पे दिखेगा यहाँ पे। Control what information site can use on this. One second. Browsing data privacy cooking other site security से browsing other security setting सर्टिफिकेट सेटिंग करके और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलना चाहिए परफॉर्मेंस डिफॉल्ट ब्राउजर लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी extension system accessibility default browser appearance performance नहीं control what information site can no इंस्टॉल किया आपने कभी सर्टिफिकेट ब्राउजर के अंदर? एक्सेसिबिलिटी में आई थिंक यहाँ कहीं आपको सर्टिफिकेट सेटिंग मिल जाती है जिसमें हम क्या करते हैं, नहीं आ रहा no. मैं अपने ब्राउजर में सर्च कर लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे कहीं पे एक ऑप्शन आता है सर्टिफिकेट सेटिंग का। सर्टिफिकेट नहीं सर्च मार रहा है एग्जैक्टली, आई डोंट नो, पता नहीं। यहीं पे कहीं जाकर हम सर्टिफिकेट ऐड करते हैं। हर एक चीज़ का एक सर्टिफिकेट होता है। जैसे आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना, अगर ये है HTTPS प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहा है तो इसके ब्राउजर का हर एक डिफॉल्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके फायरवॉल पे और अगर आपके ब्राउजर पे सेम सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है तो वो आपके डेटा को जाने नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा। अगर आपके इन्वायरमेंट में फायरवॉल यूज कर रहे हो और अगर सेम सर्टिफिकेट सेम सिग्नेचर अगर आपने ब्राउजर में इंस्टॉल नहीं किया है ना, तो बहुत सारी वेबसाइट को वो डिफॉल्ट में ब्लॉक कर देगा।
क्यों? बोला सर्टिफिकेट मैच नहीं होगा तो बोला ये कैसे काम करते हैं? बोला हर एक ब्राउज़र का एक अलग सर्टिफिकेट होता है जो आपके कंप्लीट नेटवर्क के अंदर सेम होना चाहिए। लाइक जो सर्टिफिकेट आपके ब्राउज़र में आप यूज़ कर रहे हो वो सेम सिग्नेचर या सेम सर्टिफिकेट। ऐसे ही हर एक एप्लीकेशन का जो डेटा होता है ना, जब एप्लीकेशन के सर्वर और आपके फायरवॉल के बीच में कनेक्शन बनेगा, तो वो जितना भी डेटा होगा वो इंस्पेक्ट किसके बेस पे होगा? उसके सिग्नेचर के बेस में होगा कि ये किस टाइप का ट्रैफिक है, और लाइक किस टाइप की एप्लीकेशन है, किस टाइप का इस पे कंटेंट अपलोड है, सारी चीजें सिग्नेचर के थ्रू मॉनिटर होती है। तो अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है, ये इसमें कोई भी है, ये किसकी सिग्नेचर, ये क्या क्या सिग्नेचर यूज कर रहे हैं, क्या क्या एप्लीकेशन के नाम हैं, और सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपके पास में आ रही है। आप चाहो तो कंप्लीट इस कैटेगरी को मॉनिटर करो या ब्लॉक करो या इसको क्वारंटाइन करो, ब्लॉक, अलाउ, मॉनिटर, क्वारंटाइन, कुछ भी आप एक्शन ले सकते हो अगर आपने कंप्लीट कैटेगरी ब्लॉक करनी है तो। जैसे गेम्स है, मैं नहीं चाहता कि मेरे नेटवर्क के अंदर गेम चला हो, मैंने डायरेक्टली सब पूरी कैटेगरी को जाके ब्लॉक कर दिया। P2P, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे वीपीएन वगैरह की एप्लीकेशन इसमें आपको कुछ मिल जाएगी। रिमोट एक्सेस है, रिमोट एक्सेस की 91 एप्लीकेशन है। रिमोट एक्सेस नॉर्मली हम ज़्यादातर ब्लॉक करते हैं, जैसे एनी डेस्क हुआ। इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन आएगी आप जाकर एक बार चेक लो। क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, जिसके थ्रू हमने इस आरडी गेटवे को लिया है, और को पायलट, क्रेजी रिमोट, क्रॉस लूप, और पता नहीं क्या ही क्या, बहुत सारी अलग अलग टाइप की रिमोट एप्लीकेशन है जो इस कैटेगरी में आ गई। इनमें से आपको क्या क्या चीजें ब्लॉक करनी है, क्या अलाउ करना है, मैं चाहता हूँ नहीं, रिमोट एप्लीकेशन अगर मैंने कंप्लीट कैटेगरी को ब्लॉक कर दिया तो फिर इसकी सारी ये 91 एप्लीकेशन है ये सारी ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो वैसे भी वल्नरेबल है, जैसे एनी डेस्क है, फ्री टूल है। नॉर्मली हम एक अपने प्राइवेट सिस्टम में यूज कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको अलाउ नहीं करते क्योंकि वो पेड टूल यूज करते हैं। लाइक कुछ सिक्योर है, जैसे जूम है, उन्होंने उसका लाइसेंस परचेज कर रखा है और जूम के थ्रू वो रिमोट एक्सेस या स्क्रीन शेयर वगैरह जो भी उनको करना है, या किसी दूसरे डिवाइस को एक्सेस करना है, जूम का यूज करते हैं, या क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का यूज करते हैं, या बहुत सारे रिमोट एप्लीकेशन आते हैं लाइक लॉग मी करके एक रिमोट एक्सेस आता है, एप्लीकेशन आता है, मैं उसका यूज कर लिया। तो कुछ कुछ इनमें से एप्लीकेशन है जिनको मेरे को अलाउ करना है, कुछ को मैं चाहता हूँ कि जो वल्नरेबल है उनको मैं ब्लॉक कर दूं। तो कैटेगरी को अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो इसके रिगार्डिंग जितनी एप्लीकेशन है ये 91 सारी की सारी ब्लॉक हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मॉनिटर पे रख दिया कि इनमें से कुछ एप्लीकेशन ही मेरे को यूज में भी करनी है। वीडियोज एंड ऑडियो है, नहीं, इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है? लाइक बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिन पे वीडियोस वगैरह के आपको कंटेंट मिलते हैं। लाइक यूट्यूब भी इसमें आ जाएगा, और जितनी एप्लीकेशन इसमें इस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है सारी, नेटफ्लिक्स और सारी यूट्यूब। लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें ब्लॉक करनी है, कुछ अलाउ करनी है, तो क्या करें? बोला इन कैटेगरी को आप मॉनिटर बेस में रख सकते हो और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, एप्लीकेशन एंड फिल्टर ओवरराइड। आप करो क्रिएट, और क्रिएट करके जिन जिन एप्लीकेशन को आपको ब्लॉक करना आप जाके डायरेक्टली ब्लॉक कर दो। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब मेरे नेटवर्क में नहीं चले। आप सर्च करो और मैन्युअली जाकर उन सारी एप्लीकेशन को आप ब्लॉक कर दो। यूट्यूब है, अब यूट्यूब के अंदर आपको क्या क्या ब्लॉक करना है, लाइक आपको कंप्लीट यूट्यूब को ब्लॉक करना है, या यूट्यूब के अंदर आपको चैनल एक्सेस ब्लॉक करना है, उसमें कमेंट पोस्ट ना कर सको आप ब्लॉक करना है, या एसडी स्ट्रीमिंग, जैसे कई बार आते हैं ना हम यूट्यूब पे आके लाइव चल रहे हैं तो आपको स्ट्रीमिंग ब्लॉक करना है, सर्च एंड सेफ्टी, और ये किस क्या इसका बिहेवियर है, किस प्रोटोकॉल पे इसका ट्रैफिक जाता है, पॉपुलैरिटी क्या है, कितना इसमें रिस्क है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देता है। यूट्यूब का सर्च करते ही है ना, इसमें बहुत सारी अलग अलग आ गई, जैसे यूट्यूब वीडियो प्ले है। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब का तो एक्सेस हो, लेकिन इसमें केवल यूजर क्या कर सके, मैंने ऐड सेलेक्ट कर दिया। यूट्यूब तो अलाउ होना चाहिए, लेकिन इसमें किसी भी आप चैनल को एक्सेस ना कर पाओ, तो मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। कमेंट आप नहीं कर सकते, एसडी स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, सर्च सेफ्टी आपको यूट्यूब पे सर्चिंग का ऑप्शन ना मिले, सर्च वीडियोज आप वीडियो भी सर्च ना कर पाओ। वीडियो एक्सेस, हाँ, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। जो जो चीज़ें मेरे को अलाउ करनी है एक एप्लीकेशन के अंदर भी, उन चीज़ों को मैं एक्सेस कर लिया मैंने। यूट्यूब वीडियो इनेबल, हाँ, वीडियोस वगैरह आपके चलने चाहिए।
मेरे कहने का मतलब है, जो जो चीज़ें आपको अलाउ करनी है आप डायरेक्टली जाके सिलेक्ट कर लो। ये मैंने 4 चीज़ें मेरे को यूट्यूब में अलाउ करनी है मेरे नेटवर्क में। मैंने इसका एक्शन रखा अलाउ और आपने किया ओके। आपके पास में यूट्यूब में ये 4 चीज़ें आपने अलाउ कर दी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको ब्लॉक करनी है यूट्यूब में, सर्च करो और उसको जाकर मैन्युअली ब्लॉक कर दो। लाइक चैनल एक्सेस नहीं होना चाहिए, कमेंट आप नहीं उसमें कर सकते, एचडी स्ट्रीमिंग आपकी यूट्यूब में नहीं चलनी चाहिए, सेफ्टी मोड, सर्च वीडियोस, वीडियो भी आप सर्च ना कर पाओ, वीडियो एक्सेस होना चाहिए, वीडियो इनेबल, वीडियो प्ले, ठीक है। और इनको मेरे को करना ब्लॉक। ये इस यूट्यूब एक एप्लीकेशन के अंदर ही मैंने इसके कुछ फीचर को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। कुछ कुछ फीचर्स है जिनको मैंने अलाउ रखा है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है। लाइक मैंने जाकर फेसबुक को या रिमोट एक्सेस टूल को मैंने ब्लॉक करना है मेरे को। तो रिमोट एक्सेस में एक्सेस रिमोट पीसी नहीं, सिक्योर नहीं है, मैंने कहा इसको भी ब्लॉक करना है। एडोबी कनेक्ट मीटिंग, एडोबी के इनका मीटिंग फीचर आता है, नहीं नहीं यूज करना है। एयर ड्रॉप नहीं, ये भी रिमोट, ये क्या फ्री टूल है सारे, तो इनको हम अपने नेटवर्क में अलाउ नहीं कर सकते। एनी डेस्क है, मेरे को अलाउ नहीं करना, मैंने ऐड किया। और बुक डॉट ओरिफिस, ये भी एक फ्री टूल है, रिमोट एक्सेस के काम में आता है। और जितने सारे टूल, को पायलट है एक फ्री टूल और पेड भी आता है, इसको भी नहीं यूज करना है। क्रॉस लूप, और जो जो आपको एप्लीकेशन लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मेरे नेटवर्क में नहीं चलना चाहिए, मैंने कैटेगरी को तो अलाउ किया, मॉनिटर में डाला है। जैसे एक लॉगमी है, लॉगमी का भी हम यूज करते हैं, लॉगमी भी एक रिमोट टूल है जो कि फ्री भी है और इसका पेड भी आता है, नहीं इसको यूज कर सकते हैं। लॉगमी, रेक्यू, एम एस पावर टेल, और ठीक है मैंने ऐड कर लिया। और ये कुछ कुछ एप्लीकेशन हैं जिनको मैं मेरे नेटवर्क में ब्लॉक करना चाहता, रिमोट पीसी मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, टीम व्यूअर नहीं काम में आना चाहिए। वीएनसी लिनक्स मशीन वगैरह लेने के लिए होता है, ठीक है अलाउ हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और जो जो एप्लीकेशन मेरे को ब्लॉक करनी है, मैंने डायरेक्टली जाके ब्लॉक या अलाउ जो भी एनीथिंग आपको आप करना चाहते हो, आपने उसकी कैटेगरी अलाउ की है, लेकिन उसमें उसमें जो जो एप्लीकेशन आपको ब्लॉक करनी है आप जाकर मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हो। बोला ठीक है। और कुछ करना है क्या, बोला नहीं आपको क्विक, ठीक है। ये क्या है कि क्विक करके माइक्रोसॉफ्ट का ये विंडोज का एक सर्च इंजन की तरह काम करता है, लाइक एआई की तरह। तो उसको आपको अलाउ करना है, ब्लॉक करना नहीं है, अलाउ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने ओके किया, एक आपका एप्लीकेशन क्रिएट होके और रेडी हो गया एप्लीकेशन कंट्रोल। अब इसको अगर आपको यूज करना है, आप डायरेक्टली पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाओ, फायरवॉल पॉलिसी में जाकर इसको आप ऐड कर सकते हो, जिस भी पॉलिसी में आपको इम्प्लीमेंट करना है। लाइक मेरा एक इंटरनेट पॉलिसी बना हुआ है, इसको मैं एडिट किया और एडिट में जाकर एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर मैं इसको अटैच कर देता हूँ, डेटा एप्लीकेशन कंट्रोल, और मैंने किया ओके। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक किया है, तो क्या वो ब्लॉक होगी, बोला हाँ ब्लॉक तो होनी चाहिए। आप पीसी में जाकर वेरीफाई कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर को लॉगिन करो और इसमें सर्च करो, ब्राउजर पे तो वैसे ही हो जाएगा। और इसमें कुछ एप्लीकेशन है क्या, बोला इसमें कुछ एप्लीकेशन है नहीं, ब्राउजर पे एक्सेस करके देख लेते हैं। मैंने और कौन सी एप्लीकेशन को ब्लॉक किया था, इसके अंदर मैं कोई भी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ, एप्लीकेशन कंट्रोल और एडिट। मेरी एप्लीकेशन ब्लॉकेज के अंदर है, मैंने किया एक रिमोट
access डॉट रिमोट डॉट पीसी और एनी डेस्क भी ब्लॉक है। ठीक है, मैं गया टर्मिनल में और यहाँ पे जाकर मैं सर्च करता हूँ एनी डेस्क, डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड भी नहीं करने देगा क्या? लॉग चेक करना, ट्रैफिक फॉरवर्डिंग लॉग, एनी डेस्क डॉट कॉम। अच्छा, इसने कम्प्लीटली ब्लॉक कर दी एनी डेस्क, यूटीएम ब्लॉक। आप चाहो तो इसको पहले एप्लीकेशन कंट्रोल को हटा के और उसको डाउनलोड कर सकते हो, फिर आप ओपन करोगे तो फिर भी आपका ये काम करेगा नहीं, उसमें नो इंटरनेट एक्सेस आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ से एक बार आप इस एप्लीकेशन कंट्रोल को पॉलिसी से डिसअटैच करके भी कर सकते हो। इसमें मैंने और भी कुछ रिमोट टूल है जिनको मैंने अलाउ भी किया है, तो वो कौन कौन से टूल है, लाइक मैंने ब्लॉक किया है एनी डेस्क और कोपायलट, रिमोट पीसी, टीम व्यूअर। इसके अलावा जैसे मैंने आरडीपी है इस मशीन के अंदर, कोई मेरे को आरडीपी भी एक रिमोट टूल है, लेकिन मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया। मैंने किया रन प्रॉम्प्ट में जाकर एम एस टी एस सी, आरडीपी लेने के लिए ये यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने कोई कंप्यूटर नेम डाला, लाइक मेरा कोई दूसरा सिस्टम का आईपी 192.168.1 डॉट क्या है, इस सिस्टम का आईपी क्या है? आईपी कॉन्फ़िग 1.3 है, तो 1.2 एक मेरा आईपी है, आई थिंक दूसरे सिस्टम का। मैंने किया कनेक्ट, आ रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसका यूजर नेम क्या है? एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर या ऐसा कुछ होना चाहिए, हाइपन बैकवर्ड स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके पासवर्ड आई थिंक टेस्ट 123। गलत बता रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड क्या है, इसका यूजर नेम देखना एक बार। क्रीडेंशियल नहीं है, अपनी बता रखा, कोई ना, मैं डायरेक्टली जाकर इसमें ब्लॉक कर देता हूँ आरडीपी को भी। ब्लॉक कर देता हूँ अपनी पॉलिसी के अंदर। क्या ये ब्लॉक करने से यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा या नहीं होगा? दोबारा से करता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, यानी ब्लॉक नहीं हुआ। क्यों भाई? यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, जब मैं उसको टूल को डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये डाउनलोड नहीं करने दे रहा है, लेकिन इसमें जब मैं दूसरी मशीन को मेरे लैन नेटवर्क की आरडीपी ले रहा हूँ तो उस टाइम पे तो ब्लॉक नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? हाँ भाई, यहाँ पे भी ब्लॉक हो जाना चाहिए ना फिर तो।
बोला नहीं, आपके लैन नेटवर्क में अगर आपने फायरवॉल में कुछ भी पॉलिसी इंप्लीमेंट की है और अगर आप उसको लैन नेटवर्क में टेस्ट करोगे ना तो वो ब्लॉक नहीं करेगी। क्यों? बोला ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल तक उसका ट्रैफिक तो जाना चाहिए, तब तो जाके ब्लॉक करेगा। बोला हाँ बात तो यही है, लेकिन अगर मैं एक मशीन यहाँ से इसका इस मशीन को रिमोट पे लूंगा तो इसका ट्रैफिक इसके गेटवे के पास तो नहीं जाएगा, फायरवॉल के पास में। तो अगर सेम ही लेन नेटवर्क के अंदर है तो ये तो इस स्विच से डायरेक्टली फॉरवर्ड होकर यहीं से इसकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो इसका ट्रैफिक तो कभी फायरवॉल तक पहुंचेगा ही नहीं आपके लेन नेटवर्क का। हाँ, अगर ये अलग अलग विलेन में है और अलग अलग नेटवर्क है, अगर आपने इंटरविलेन राउटिंग फायरवॉल से करवा रखी है, फिर तो इसका ट्रैफिक आरडी गेटवे के पास जाएगा और फिर इस नेटवर्क के लिए रिक्वेस्ट आएगी। बोला हाँ। तो लेयर नेटवर्क में तो फिर उसको ब्लॉक नहीं कर सकते क्या? बोला नहीं, फायरवॉल के थ्रू तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते। यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप लोगे तो ये फायरवॉल से तो ब्लॉक नहीं होगा, इस सिस्टम पे ये सिस्टम तो आरडीपी आ जाएगा अगर आपने आरडीपी को ब्लॉक किया है फिर भी। लेकिन अगर आपने कहीं बाहर के नेटवर्क की मशीन को आरडीपी लिया, जैसे अभी मैंने अपने लैपटॉप पे इस लैब को एक्सेस कर रखा है आरडीपी पे, तो अगर उनके नेटवर्क में आरडीपी ब्लॉक है तो फिर मैं यहाँ से उस मशीन को, उनके नेटवर्क की मशीन को आरडीपी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि उसका ट्रैफिक मेरा फायरवॉल के थ्रू होके गुजरेगी रिक्वेस्ट। और वो जैसे ही देखेगा अच्छा क्या सिग्नेचर है, किस पे रिक्वेस्ट आया है, बोला आरडीपी पे, बोला आरडीपी तो ब्लॉक है, तो वो ब्लॉक कर देगा। तो इस लेन नेटवर्क में बोला फिर तो आपको यहाँ पे एससीएल क्रिएट करनी पड़ेगी स्विचिंग में, स्विचेज में, फिर जाकर आरडीपी आप इंटर नेटवर्क में आपके ब्लॉक कर सकते हो, तब तक तो नहीं होगा। बोला जी ठीक बात है। तो आई मीन टू से आप एप्लीकेशन कंट्रोल के थ्रू क्या क्या चीज़ें ब्लॉक कर सकते हो और कैसे आपको यूज करना है, इट्स ऑल अबाउट दिस, लाइक नॉन एप्लीकेशन ब्लॉकर। आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो आपके एप्लीकेशन जो जो आपको ब्लॉक करनी है और जो आपको अलाउ करवानी है उनको डायरेक्टली। It's clear, or if you want to ask anything, any questions, you can just ask me. Anyone? Mukesh, Yuvraj, Ramkaran, Toran Singh, Rakesh. Any question? No problem. ठीक है। This is our application control. हमने दो चीज़ें सीखी, वेब फिल्टर और एप्लीकेशन कंट्रोल। इसके अलावा एंटीवायरस, वीडियो फिल्टरिंग,